क्या बताऊं परमात्मा, अभी तक शिवम भी नहीं आया। हो दिन ब दिन मेरे मुझे की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। मुन्ना, शिवम, तू आ गया? क्या हुआ मुन्ना? माँ, मैं दादा के पास गया था। वहाँ पहुँचते ही बड़ी मम्मी मुझे बहुत मारने लगी। तुझे मारी? पैसे नहीं दिए दादाजी माँ, मैं खाली हाथ लौट कर चला आया। मैं तुझे कह रही थी ना मुन्ना, मैं तुझे मना कर रही थी बार बार, तू वहाँ मत जा मुन्ना। माँ हमारी फरियाद कोई नहीं सुनने वाला है। लेकिन तू मेरी बात सुनता करके वहाँ चला गया। देख रहा है अपने भाई को, इसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मुन्ना, कहाँ से इसका इलाज होगा, कहाँ से पैसा आएगा? मैं जा रहा हूँ गाँव में, भैया बाबू लोगों से भिक्षा मांगूंगा और जो पैसे पाऊंगा अपने भाई को मुन्ना, तू भैया बाबू लोगों से भिक्षा मांगेगा? मुझे जाने दो। अगर किसी को बेटा दे तो मेरे शिवम जैसा, अपने भाई की दवा के लिए जा रहा है भिक्षा मांगने। इसके पापा भी इतने दिन हो गए, अभी तक एक भी रुपया नहीं भेजे। क्या करूं परमात्मा, कुछ समझ नहीं आता है। चले कहीं न कहीं से मैं थोड़ा इंतजाम करूं कुछ। दुख ना उड़ाता, सहलो न जाता, दुख ना उड़ाता, सहलो न जाता, दीपक दिहल जग से विधाता, भाग लिखल कवना कलम, विधाता, भाग लिखल कवना कलम। ऊपरा बिजली के तार, नीचे बहाय पानी। ऊपरा बिजली का तार, अरे नीचे बहाय पानी। पिया हमके लिया जा, ए राजा हमके लिया जा, सिंगार दानी पिया हमके लिया जा।
सवाल है, रुपया सवाल है। भैया अगर दे के तो हमारे भाई बच जाए, दीदी बहनी तो समझदार नहीं। एक रुपया सवाल है, नहीं तो मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर जाएगा। सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में आप किसानी निराली, साहे कर दो करम, दिखा दो सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में आप किसानी निराली, साहे कर दो करम, दिखा दो मदीना, नबी की धरती आप ही करो कितना प्यारा, आप ही करो कितना प्यारा। आप ही चलो जाए कितना प्यारा, जो भी गया है गम का मारा, हो जा कितना प्यारा, जो भी गया है गम का मारा। आया नवाब भिखारी, आया नवाब भिखारी, साहे कर दो करम, दिखा दो मदीना, नबी की धरती साहे मैं दुखिया कैसे आऊं, सर चौखटी पर कैसे झुकाऊं, सर चौखटी पर चूम पकड़ी कर जाई, चूम पकड़ी कर जाई, साहे कर दो करम, दिखा दो सब निकाल लेता है। मांग रहा हूँ आपसे बाबू, मांग
रहा हूँ आपसे बाबू, दोनों हाथ पसारी, ये बाबू कर दो मदद हमारी, ये बाबू कर दो। मांग रहा हूँ आपसे बाबू, मांग रहा हूँ आपसे बाबू, दोनों हाथ पसारी, ये बाबू कर दो मदद हमारी, आप दया के प्रभु की सागरे, आप दया के, आप दया के प्रभु की सागरी, ममता की छवि सागो सागरी, आओ भैया हे भगवान, मेरा मुन्ना शिवम गया है भिक्षा मांगने, अभी तक लौट कर नहीं आया। अब मेरे मुन्ने की तबीयत खराब होती जा रही। हाँ, ये आगे हमारे नाधु पटेल भैया ग्राम सभा मूल्हा, थोड़ी देर उसका इंतजार करती हूँ, उसके बाद चलती हूँ। मैं भी देखती हूँ कहाँ पर है मुन्ना मेरा। क्योंकि मेरे मुन्ने को मांग रहे हैं। नहीं देगी, मैं अपने मुन्ने को नहीं दूंगी। नहीं देगी, नहीं दूंगी। नहीं देगी। मैं अपने मुन्ने को नहीं दूंगी। भाई का उनका है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर उसका चलाओ हैं? कोई पड़ोसी भी नजर नहीं आ रहा है।
कोई गांव का आदमी दिखाई देना चाहिए, कोई तो नजर आना चाहिए। क्या बात है भाई, पड़ोसी आए वही हराम पे। क्या बताओ? मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए प्रदेश कमाने के लिए गया था और रात दिन फिक्र रहती थी कि हे मालिक कब अपने घर जाऊं और अपने बच्चों का दर्शन करूं, उनका दीदार हो। न जाने माँ कैसी होगी, माँ दिन रोती रही होगी, याद करके बिलखती रही होगी। मेरा जी नहीं लगा और अपने मालिक के पास पहुंचा, मालिक से हिसाब किताब लिया और भर में चला रहा हूं। आज मेरी पत्नी जब मुझे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, बेटा शिवम देखेगा बहुत खुश हो जाएगा, माँ देखेगी तो गले से लगा लेगी। चल हम अपने घर। ये क्या देख रहा हूं कि सावित्री इस वक्त बेहोश पड़ी हुई है और उसके मुंह पर फूल लगे हुए हैं और ये दरवाजा खुला हुआ है। ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या पड़ोसियों से वाद विवाद हुआ हो? सभी भूत दिखाई दे रहे हैं लेकिन नहीं। मेरे बाबूजी घर आएंगे नहीं, मेरी भाभी आएंगी नहीं, इसके सिवा और घर में तो कोई नहीं है। ये खंजर देख रहा हूं जो लहू से भीगा हुआ है और ये बच्चा, ये मासूम बच्चा बड़ा पड़ा हुआ है। इस बच्चे के शरीर से खून बह रहा है। आखिर ये मासूम बच्चा किसका हो सकता है? मेरे घर में ये मासूम बच्चा किसका है? मेरी पत्नी तो गर्भवती थी, लेकिन ये मेरा बच्चा किसका है? सबसे पहले सावित्री को पत्नी की छीले मारता हूं। जब ये होश में आ जाएगी तो सारी जानकारी हो जाएगी। सीता हर हो गया, पूछे चला आगे। जो कहानी सीखे मालूम क्या रे सावित्रिया, मैं तो तुझे अपने घर की लक्ष्मी समझता था कि मेरी पत्नी वाकई मेरे घर में लक्ष्मी बन गई है। एक देवी के सरीके है, मेरे छोटे से घर को संभाल कर रखेगी, सजा कर रखेगी। मैं तो बहुत खुश था, लेकिन मुझे क्या पता था, क्या मालूम था कि मैं जिसे सहारा दे रहा हूं, जिसे अपनी अर्धांगिनी बनाया हूं, वो लक्ष्मी नहीं, मेरे घर में कुलक्ष्मी बन गया है। आज मैं तुझसे जितना पूछूं तुम्हें साफ साफ बताना होगा। और सोच ले, जरा कभी झूठ बोलने की कोशिश किया
या सफाई देने की कोशिश किया तो आज मारते मारते मर कि मार कर मेरे बच्चे को तू बेचरा खून पी करके हर जाइए ऐसा करते हुए ये आई नहीं खून पीते हुए हम आई बता कि मेरा मासूम बच्चा तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे मासूम बेटे को दुनिया से मिटा दिया ऐसा क्यों किया अपनी मर्जी से या किसी भटकाव में किया बोल मेरी बात तो सुनिए स्वामी जी। पाँव पड़ती उस जी मैं पाप करके क्या सफाई देना चाहती है बोल क्या क्या सफाई करना चाहती है क्या सफाई देना चाहती है बोल पाँव पड़ती जी मैं आपके कला की हजारी बलो घर में डाकू के आए अपने सुनो फोन मुझे उसने किया है स्वामी आपको विश्वास होना चाहिए कि क्या कह रही है एक माँ अपने बुढ़े को 9 महीने अपने पेट में पालती है। आप बताइए क्या पैदा होते ही उसे वो पालतू खा जाएगी। स्वामी मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मेरे सामने झूठी आंसू बहा रही है हाँ क्या सोच रही है कि मगरमच्छ के आंसू दिखाएगी और मेरा दिल मोम हो जाएगा हाँ अपने घर पे डाकू लोग आए थे और अपने मुन्ने को कहा कि उसका खून मुझे पिला कर भाग गए। स्वामी मैं आज सच बता रही हूँ सच बता कि घर में हमारा नहीं है कि घर में
पे मैं कितना विश्वास करता था, कितना यकीन करता था, तूने तो विश्वास खत्म कर दिया। हाँ? आगे बता मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई, क्या कमी किया हमने बोल जो तूने ऐसा किया हरामखोरी। अरे तू कैसी माँ है, तू कैसी माँ है, तू अपने ही हाथों से अपने बच्चे का खून करके और इस मासूम बच्चे का तूने लहू भी पिया है। तेरे मुंह में खून लगे हुए हैं ना। अरे तुम माँ के नाम पे करके तुम माँ नहीं, तुम तो डाय है, नागिन है। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए स्वामी। क्यों आप माँ के दामन को बचाते हैं? अरे हराम, ऐसे ऐसे बातों से मेरी बातों पर विश्वास कीजिए स्वामी। अरे गाय भी अपने बच्चे को नहीं मारा। आपकी माँ करती हूँ, मेरी बातों पर विश्वास मेरी कीजिए। माँ के यकीन करो मैं। हाँ, मेरी माँ के विश्वास करो। हराम खोर बोल। मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। तुझे सजा मिलेगी, मैं सजा नहीं दूंगा, तुझे कानून सजा देगा, प्रशासन के लोग सजा देंगे। मैं अभी फोन करता हूँ प्रशासन वालों के पास। चौरानवे 52 88 35 64। हेलो, बेगुजारी। हेलो, कौन बोल रहे हो? हाँ सर, मैं संतोष कुमार गांव जगत से बोल रहा हूँ। क्या बात है संतोष कुमार? साहब मेरे घर बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हुआ है? मेरी पत्नी सावित्री ने मेरे मासूम बच्चे को दुनिया से मिटा दिया। क्या? उस बच्चे की हत्या करके वो कमीनी इतना घिनौना काम किया है साहब। मेरे मासूम बच्चे को उसने लहू भी पिया है, ये और नहीं डायल है साहब। इसलिए जितनी जल्दी हो सके फौरन आप मेरे घर आ जाइए साहब, और इस कमीनी को, इस नागिन को सजा दिलवाइए साहब, सजा दीजिए। ये मेरे लिए मर गई साहब। आइए संतोष कुमार, आप वहीं पर रहिए, मैं बहुत जल्द पहुंच रहा हूँ। ठीक है साहब, आइए। अब तुझे आभास होगा, अपने किए पे अब तुझे आभास होगा। हाँ, जब जेल जाएगी, जब 4 दीवारों में कैद होगी, तब तुझे अपने घर का आभास होगा। क्योंकि संतोष कुमार का मौका नहीं है। साहब, मैं ही वो अभागा हूँ, मैं ही वो बदनसीब हूँ जो आपके पास फोन किया था। मेरा ही नाम संतोष कुमार है। ये बताइए संतोष कुमार, मासूम बच्चे की लाश किधर है और तुम्हारी थोड़ी पत्नी किधर है? मेरे मासूम बेटे की लाश देखना चाहते हैं आप? मेरे जिगर के टुकड़े की लाश देखना चाहते हैं आप? देखिए साहब, मेरे मासूम बच्चे की लाश सामने पड़ी हुई है साहब। कितनी बेदर्दी से इस बच्चे को इसने मारा है, इसका खून किया है साहब। मेरी हत्यारी बीवी ये सामने खड़ी हुई है। देखिए साहब, देखने में कितनी भोली, कितनी मासूम दिखाई दे रही है। पूछिए साहब, ऐसा इसने क्यों किया? अपनी
ये किया, आखिर इस बच्चे का खून क्यों किया? क्या हुआ कमीनी? अरे तू कैसी माँ है? तू कैसी माँ है जो कि अपने ही बेटे का कत्ल करके उसका खून पिया? मैंने अपने मुंडे को खून नहीं की साहब, मेरे को झूठा इल्जाम लगाया है साहब। साहब मैं आपसे सच बता रही हूँ, मेरे घर में 2 डाकू लोग आए थे और उन्होंने मेरे हाथ से मेरे मुंडे को छीन लिया, छीन कर मेरे मुंडे का कत्ल करके उनका खून मुझे पिलाकर वो लोग हाथ से भाग गए साहब। मेरे पति जी मेरे बातों को विश्वास नहीं कर रहे, आपको कीजिए साहब, मैं आपको सच बता रही हूँ साहब, कोई माधुरी व्यक्ति में इजाजत नहीं है साहब कि अपने पुण्य का खून करके उनका खून पी जाएगी साहब। हाँ साहब, मैं आपको सच बता रही हूँ साहब। अभी तेरे कहने का मतलब ये है कि तेरे घर डाकू आए थे, तेरे मासूम बच्चे कत्ल उन डाकू ने किया है। हाँ साहब, मासूम बच्चे कत्ल करके खून तुझे पिला दिए। हाँ साहब। संतोष कुमार जी साहब, ये बताओ, जब तुम्हारे मासूम बच्चे कत्ल हुआ तुम कहाँ थे? साहब मैं तो अपने बच्चों की खुशी के लिए प्रदेश कमाने के लिए गया था। मैं तो प्रदेश में था साहब, और प्रदेश से जब अपने घर पहुंचा तो देखता क्या हूँ कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और उस वक्त ये बेहोश पड़ी हुई थी। इसके ऊपर पानी के छींटे मारा, बगल में बच्चे की लाश देखा और खंजर जो खून से भीगा हुआ था, उस खंजर को देखकर मैं ये समझ गया कि ये खूनी है, इसी ने खून किया है। साहब जब ये होश में आई से पूछा कि ये खून किसने किया है बता, तो बार बार यही बहाना बता रही कि ये खून हमें डाकू ने किया है। जरा सोचो साहब, आखिर एक डाकू से एक मासूम बच्चे से क्या हो सकता है? कोई दुश्मनी कोई रंजिश हो सकती है। गांव देश में भी मेरी कोई रंजिश कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है साहब, मैं प्रदेश चला गया, ये औरत आचरणहीन हो गई, शायद ये रास्ता भटक गई और किसी से इसका क्रम से भिड़ गया। इसने राजा किसी से साथ संबंध बनाया, इसके आशिक ने उसे राह दिया होगा, मशवरा दिया होगा, सलाह दिया होगा कि सावित्री ऐसा कर, तेरा पति घर में नहीं है, तू अपने मासूम बच्चे को मार डाल, तेरे पर कोई शक भी नहीं करेगा, संदेह भी नहीं करेगा। आज अपने आशिक की खुशी के लिए शायद ऐसा किया हो साहब, जब ये बच्चा इसके और इसके प्यार में ये दीवार बना हुआ हो। ओह माय गॉड, ये बात है। मुझे ऐसा ही लग रहा है साहब। ठीक है संतोष कुमार, अरे तुम्हारी पत्नी है। मेरी पत्नी नहीं है, नागिन है, ये डाल है, मेरे लिए मर गई साहब और मैं इसके लिए मर गया, सारे रिश्ते को खत्म कर दिया। क्या हो रहा है? ये बता, अगर तेरे घर डाकू आते तो तेरा धंधा लूटे, तेरा धंधा लूटे। वो लोग कुछ भी नहीं ले गए साहब। तेरा कोई धन दौलत नहीं लूट गए? हाँ? तेरी मेरे पति जी कह रहे हैं नाजायज संबंध, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं ऐसा कोई गलत कर्म नहीं उठाई हूँ साहब। मैं निर्दोष हूँ साहब। पहले बता, तेरा धन दौलत लूट कर नहीं ले गए? नहीं साहब। हाँ? क्यों रे, अगर तेरे घर में डाकू आते तो तेरा धन दौलत लूट ले जाते, ना कि तेरे 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल करके
जी साहब। साहब अगर डाकू आते तो कुछ ना पाते तो इसका मंगलसूत्र जरूर ले जाते। देखिए इसके शरीर इसके एकदम में इसके जेवर तो दिखाई दे रहे हैं साहब, ये ले जाते कि ना ले जाते? संतोष कुमार ये बात सच है। कहने नहीं देंगे सिर्फ मासूम बच्चे का खून किए। आखिर डाकुओं से इस 5 दिन के मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं संतोष कुमार, जो तुम कह रहे हो वही बात सच है। ये हरामजादी ऐसे नहीं बताएगी। अरे कमीनी, अरे तू कैसी माँ है? माँ के रिश्ते को दाग कर दिया हरामजादी। अरे उल्टा कुल्फा आदमी, कैसा साली, जिस बच्चे को मैंने करे पाली उसी बच्चे को तू काट के उसका खून पी ले। हरामजादी ऐसे तू नहीं बताई कमीनी, मारे तो भूत भागता है, तेरी क्या औकात है? और नहीं मेरी नहीं मेरी मैया पितोड़े चला नहीं मेरी